तो वहीं पाकिस्तान भारत से बातचीत शुरू करने के बहाने ढूंढ रहा है। जब से एससीओ समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के जाने की बात सामने आई, पाकिस्तान की हुकूमत में जबरदस्त हलचल है। दौरे को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने नो टॉक डिप्लोमेसी का एजेंडा साफ कर दिया, लेकिन धोखेबाज पाकिस्तान अभी भी भारत से बात करने के बहाने ढूंढ रहा है। उनसे भी हमारी बात। भारत से बातचीत की मुराद जाहिर की है नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज ने। अभी भी अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें या पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखें, इनको अभी भी उम्मीद है कि भारत बात करेगा, भारत बात करेगा। पता नहीं क्यों मांगने की इतनी आदत है, बात कर लो, बात कर। अरे यार, तुम्हें क्लियर बता दिया, मजबूरी में आना पड़ रहा है। हमें कोई शौक नहीं आने का, ना हम चाहते हैं तुम इधर आओ, ना हम चाहते हैं कि हम उधर जाएं। इस सिलसिले में बहुत अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता अगर डॉक्टर जयशंकर जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो इसको बायलैटरल रंग भी दे देते। जारी बात है, उनकी भी कैलकुलेशन है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी, ये अच्छा मौका नहीं है। अगर हम आज पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो जाएगा। आप समझते हैं कि इस इजलास में शिरकत के बाद भारत का पाकिस्तान आना और ये कोई पॉजिटिव हो सकता है, तब्दीली आ सकती है? क्योंकि जिस तरह से जयशंकर ने आने से पहले भी बड़े वाज़ेह बयान दिए हैं, उसने कहा है कि ये ताल्लुकात की बेहतरी नहीं है, सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो मजबूरी में काम हो रहा है। इसमें कोई भारत पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तानी मीडिया को अभी भी हो सकता है कि इसके बाद ताल्लुकात में कुछ गर्माहट आए। फालतू की बातें यार, फालतू की बातें। जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स। सो वो अपनी कैलकुलेशन में पाकिस्तान को जहां देखना चाहते हैं, वो इसीलिए बात नहीं कर रहे। उनकी कैलकुलेशन में वो समझते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस में कहीं फॉल नहीं करता। ये वो चीजें हैं, मैं समझता हूं, जिसपे इमीडिएटली पाकिस्तान की लीडरशिप को बड़ा में बहुत अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता अगर डॉक्टर जयशंकर जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो इसको बायलैटरल रंग भी दे देते। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने इस मौके को मिस किया। जारी बात है, उनकी भी कैलकुलेशन है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी, ये अच्छा मौका नहीं है। अगर हम आज पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो जाएगा। सो वो अपनी कैलकुलेशन में पाकिस्तान को जहां देखना चाहते हैं, वो इसीलिए बात नहीं कर रहे। उनकी कैलकुलेशन में वो समझते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस में कहीं फॉल नहीं करता। ये वो चीजें हैं, मैं समझता हूं, जिसपे इमीडिएटली पाकिस्तान की लीडरशिप को बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, इंडिया जो है या दुनिया का कोई मुल्क भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सीरियस प्लेयर को देखता है, ठीक है जी। और मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को महसूस करता हूँ और मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर वो सीरियस प्लेयर को देखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि हमें सीरियस ही देखा जाए और हम ये नहीं चाहते कि हमें नॉन सीरियस लिया जाए। पाकिस्तान डेफिनेटली चाहता है कि भारत हो या बाकी दुनिया के जो दूसरे ममालिक हों, वो हमें सीरियस लें, हमारे साथ बिजनेस करें, कारोबार करें, इंगेज करें। देखें, अगर भारत और चाइना के दरमियान $125 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो सकती है, तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान क्यों नहीं हो सकती? सवाल है ना, क्यों नहीं हो सकती? ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये एक अहम चीज़ है। हमने शायद उस तरह अपनी ताकत या अपने आप को रेलिवेंट नहीं बनाया जिस तरह हमें बनाना चाहिए था। मेरा ख्याल है हम बहुत अच्छा कर सकते थे, बहुत ज़बरदस्त हम चीज़ें कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फंस गए जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन्स में, फंस गए हम, फंस गए वॉर एंड टेरर में, हम फंस गए अपनी जंगों में। मेजर साहब, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। आई सेड व्हाट इज सो यूनिक अबाउट इट? पाकिस्तान भारत को क्या दे सकता है? लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। व्हाट द हेल कैन पाकिस्तान गिव एनीबॉडी? फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया को 1 मिनट कोने में लगा है। पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है? पाकिस्तान के पास क्या है? आप कहते हैं पाकिस्तान से ट्रेड करो, ट्रेड में क्या देगा? है क्या उसके पास? भिखारियों के पास है क्या? आप बताइए। हमारा नुकसान है पाकिस्तान के साथ एंगेज करने में, हमारा कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान है। नुकसान क्यों है? क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपकी रिलेशनशिप बढ़ती है किसी भी देश के साथ। अब आप बोलेंगे साहब रिलेशनशिप बढ़ती है तो इसमें क्या घाटा है? इसमें घाटा यह है कि पाकिस्तान को जो कश्मीर में, जम्मू में करना है वो पाकिस्तान करता रहेगा, पाकिस्तान लोगों को मारता रहेगा, और यहां से आप पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे पागल कुछ बॉलीवुड वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें फवाद खान को ही बुलाना है और माहिरा को ही बुलाना है और इनको बुलाना, ये सब ड्रामा चलता रहेगा और
फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा। का नाम भी नहीं ले रहा यहाँ पे, आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीबडी बाय द वे, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये जो है ना कि पाकिस्तान के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, पाकिस्तान के साथ सिचुएशन कभी नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की नजर में एक आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया क्या है, ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज द आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान? अक्षरधाम मंदिर पर अटैक होता रहे, 26/11 होता रहे, पार्लियामेंट पे अटैक होता रहे, 1993 टाइप के बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, कश्मीर जम्मू में आतंकवाद होता रहे, पंजाब में खालिस्तानी दंदनाते फिरते रहे, कोई किसी को ना बोले, और हम बात करें IPL खेल लो, हम बात करें बॉलीवुड में आ जाओ, हम बात करें ट्रेड की बात करें, और ये सब चलता रहे। इन दोनों को पाकिस्तान चाहता है कि अलग अलग नजर से देखा जाए। वो एक टेररिस्ट कंट्री है, आप कुछ करेंगे, उन्होंने अपने आतंकवादी भेजने हैं, भारत में मासूम जो लोग हैं उनका खून बहाना है, भारत के अंदर उन्होंने कत्ल गारत करनी है। यह पाकिस्तानी साइकी का एक बहुत अहम हिस्सा है। देयर इज नो लव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो लोग, और मैं उनको बिल्कुल नहीं कह रहा जिन लोगों ने मुझे फोन करा है, डोंट माइंड सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई जस्ट फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। आई थिंक यू आर वेस्टिंग टाइम एंड आई थिंक सम ऑफ अस हैव नॉट लर्नड आवर लेसन्स। हमारा फोकस जो है वो अवाम होना चाहिए था। हमारा जो फोकस है वो ग्लोबल, हम जो बड़ी ताकतों की जंगें थी या जो बड़ी ताकतों के कंपटीशन है उसमें घुस गए। इसमें तो आपको पता है, हम कई दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं कि भारत जो है उसने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया शुरू में, नॉन अलाइनमेंट को देखते हुए। नॉन अलाइनमेंट की बात की, वो जिसे कहते हैं ना, जो जिसे कहते हैं ना कि एक आज का ज़माना मल्टी अलाइनमेंट का है, जिसे डॉक्टर जयशंकर ने भी हाईलाइट किया कि मल्टी अलाइनमेंट। देखिए, वो अपनी मर्जी से चीज़ें करते हैं। पहले वो कहते थे कि हाँ जी हमें नॉन अलाइन रहना है, उन्होंने नॉन अलाइन है, आज वो कहते हैं हमें मल्टी अलाइन रहना है। तो वो कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ भी कारोबार करेंगे, रशिया से भी कारोबार करेंगे, हम सबसे करेंगे, ठीक है। कल अगर आपने देखा हो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर बड़ी लड़ाई हुई है, जिसमें हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने बेसिकली यूरोपियन यूनियन को खरी खरी सुनाई, और उन्होंने उसको, विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को रशिया और चाइना का चमचा तक कह दिया कि भाई तुम तो उनके स्टूज हो, तुम तो उनके स्पाई हो, तुम तो ये हो, तुम वो हो। यूरोपियन यूनियन उन्हें कह रही है कि भाई तुम क्यों जो है वो चाइनीज रशियंस को वीजे दे रहे हो, शेंजन वीजे क्यों दे रहे हो। तो रशियन वो आगे से हंगेरियन कह रहे हैं कि भाई तुम कितना तेल खरीद रहे हो। यही वो चीज़ है जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है यूरोपियंस को कि आप कितना तेल खरीदते हैं, अब हमें बातें करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि ये मल्टी अलाइनमेंट का ज़माना है, हम क्या मल्टी अलाइनमेंट में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है ये वक्त फैसला करेगा। अभी तक तो हम ठीक जा रहे हैं, ठीक इसलिए जा रहे हैं, देखें हमें जो जिसे कहते हैं ना, हमें, हमारे लिए चाइनीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें असला देते हैं, वो हमें वो पैसे भी देते हैं, मनी एंड गन्स, दोनों हमारी चाइनीज पूरी करते हैं, हमारी और कोई पूरी नहीं करता। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें पैसा देते हैं, और वो भी जारी बात है, वो भी किस। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और SCO सबमिट हो रहा है पाकिस्तान में, और वहाँ पे डॉक्टर S जयशंकर भी मौजूद होंगे। और पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, और लगातार पाकिस्तान सरकार की ये कोशिश है कि कैसे भी करके इंडिया के साथ कोई बायलैटरल मीटिंग की जाए, कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे बातचीत का दौर वापस से शुरू हो सके। लेकिन डॉक्टर S जयशंकर जितनी भी संभावनाएं पाकिस्तान की सरकार या वहाँ के मंत्री बनाते हैं, उन सब पे एक ही बार में पानी फेर देते हैं। क्योंकि जब पहली बार पाकिस्तान से आया स्टेटमेंट, तो उसी टाइम पे डॉक्टर S जयशंकर ने बता दिया कि हम जो है वो SCO की मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। और ये अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मीटिंग या जो भी बातचीत का दौर था वो ख़त्म तो इंडिया ने नहीं किया था, ख़त्म किया था पाकिस्तान ने। और अब जब उनकी हालत ख़राब हो गई है, तब वो भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरीके से कोई बायलैटरल मीटिंग हो जाए, किसी तरह से ट्रेड स्टार्ट हो सके, जिससे जो महंगाई है पाकिस्तान में उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। और ये बात सच है, अगर ये ट्रेड स्टार्ट हो जाती है और बाघा बॉर्डर खुल जाते हैं पाकिस्तान के लिए, तो धीरे धीरे करके 2 महीने 4 महीने में काफ़ी हद तक वहाँ की आवाम को जो है वो सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं करेगा, तब तक भारत का भी स्टांस एकदम क्लियर है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी।